आज का हमारा विषय है कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटी, यानी राशियों की तुलना करना। राशियों की तुलना हम गणित की दो सक्रियाओं के द्वारा करते हैं, एक घटाव के द्वारा, एक भाग के द्वारा। घटाव यानी सब्ट्रैक्शन, भाग यानी डिवीजन। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि गणित की घटाव की सक्रिया के द्वारा हम दो राशियों की तुलना कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने उदाहरण नंबर 1 ले लिया। इसमें हमने रमेश की उम्र को 30 वर्ष लिख लिया है, सुरेश की उम्र इसमें 40 वर्ष है, ठीक है ना। इसमें रमेश की उम्र की तुलना सुरेश की उम्र से करनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली राशि में से छोटी वाली राशि को घटाएंगे। तो जब हम 40 वर्ष में से 30 वर्ष को घटाएंगे तो हमारे पास परिणाम प्राप्त होगा 10 वर्ष। ये जो 10 वर्ष परिणाम प्राप्त हो रहा है ना, इससे हमें दो चीज़ें पता चलती हैं अपने जीवन में। एक तो हम इससे ये कहेंगे कि रमेश की उम्र सुरेश की उम्र से 10 वर्ष कम है, और एक कहेंगे सुरेश की उम्र रमेश की उम्र से 10 वर्ष अधिक है। इन दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ में किसी भी तरह से कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज़ प्रदर्शित करती हैं। या तो अपने जीवन में आप ये कह लीजिए कि रमेश की उम्र सुरेश की उम्र से 10 वर्ष कम है, और या कह लीजिए सुरेश की उम्र रमेश की उम्र से 10 वर्ष अधिक है। और ये हमें पता कैसे लगा, बड़ी राशि में से छोटी राशि घटा के। इसीलिए इसको हम कह रहे हैं कि घटाव के द्वारा तुलना करना, ठीक है ना, क्योंकि घटा के आया है ना यहाँ परिणाम, इसीलिए कह रहे हैं। अब हम उदाहरण नंबर 2 की बात करें। उदाहरण नंबर 2 में ए की ऊंचाई दी है 180 सेंटीमीटर और बी की ऊंचाई दी है 160 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की ए की ऊंचाई की और बी की ऊंचाई की तुलना हमें घटाव की सक्रिया के द्वारा करनी है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली राशि के मान में से छोटी वाली राशि का मान घटाएंगे। तो 180 सेंटीमीटर में से 120 सेंटीमीटर हमने घटा दिया, तो हमारे पास परिणाम प्राप्त हो गया 20 सेंटीमीटर। अब इस 20 सेंटीमीटर जैसी प्राप्त हुआ तो अब हम कह पाते हैं कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20 सेंटीमीटर अधिक है, और इसी को देख करके हम कह पाते हैं कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से 20 सेंटीमीटर कम है। दोनों ही चीज़ें एक ही चीज़ हैं, कोई अंतर नहीं है। अब हम तीसरे उदाहरण पर चलते हैं। तीसरा उदाहरण हमारे पास लिख रहा है मोहिनी और रीना। तो मोहिनी की इसमें आय लिख रही है आमदनी 2 लाख रुपए, और रीना की इसमें आमदनी है 5 लाख रुपए। अब हम इसमें देख रहे हैं कि बड़ी राशि रीना की आमदनी है, तो हम क्या करेंगे, रीना की आमदनी में से मोहिनी की आमदनी को घटाएंगे, यानी माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो परिणाम है यानी रिजल्ट है वो आएगा 3 लाख रुपए, ठीक है ना। तो हमारा रिजल्ट परिणाम 3 लाख रुपए आ गया। तो इसको देख करके हम बताएंगे कि मोहिनी की आमदनी रीना की आमदनी से 3 लाख रुपए कम है, और या फिर हम कह पाएंगे कि रीना की आमदनी मोहिनी की आमदनी से 3 लाख रुपए अधिक है। दोनों चीज़ें एक ही हैं, हम अपने सामान्य जीवन में कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम उदाहरण नंबर 4 को देखें। उदाहरण नंबर 4 में मोहन की आमदनी 1 लाख रुपए है और कुणाल की बचत 2 लाख रुपए है। अब यहाँ पर हम कुणाल की बचत की तुलना मोहन की आमदनी से कर रहे हैं। क्या करेंगे कि बड़ी राशि में से छोटी राशि घटाएंगे, और यहाँ पर हमें परिणाम प्राप्त होगा, यानी कि जो रिजल्ट है हमारा आएगा वो 1 लाख रुपए। अब इस 1 लाख रुपए से हमें पता चल रही है कि मोहन की आमदनी कुणाल की बचत से 1 लाख रुपए कम है, और यह हम कह पाएंगे कुणाल की बचत मोहन की आमदनी से 1 लाख रुपए अधिक है। तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि तुलना करते समय हमें बड़ी राशि में से हमेशा छोटी राशि को ही घटाना है, कभी भी छोटी राशि से बड़ी राशि को नहीं घटाना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कि तुलना करने के लिए कौन कौन से बिंदु हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें पहला बिंदु है समान प्रकार की राशियां होंगी और नहीं होंगी तो समजाती राशियां या समरूप राशियां होना आवश्यक होता है, ठीक है ना, तभी हम तुलना करेंगे। अगर हमारी समान प्रकार की राशियां नहीं है और समजाती राशियां भी नहीं है तो हमें उन राशियों की तुलना नहीं करनी है, ठीक है ना। अब समान प्रकार की राशियां किन्हें कहते हैं, ऐसी राशियां जिनके मात्रक और जिनके नाम एक जैसे होते हैं उनको समान प्रकार की राशियां कहते हैं। जैसे हम रमेश की आमदनी की तुलना सुरेश की आमदनी की तुलना से करें, आमदनी से करें, या फिर रमेश की ऊंचाई की तुलना सुरेश की ऊंचाई से करें, या मोहिनी की आयु की तुलना रीना की आयु से करें, तो ये आयु आयु आय आय आमदनी ये सब आपस में क्या है, समान प्रकार की राशियां हैं, ठीक है ना। या ऊंचाई की तुलना ऊंचाई से करें, ठीक है ना, ये समान प्रकार की राशियां हैं। अब समजाती राशियां किन्हें कहते हैं, ऐसी तो राशियां जिनके नाम तो अलग होते हैं लेकिन मात्रक समान प्रकार के होते हैं और एक ही मात्रक से उन्हें नाप सकते हैं, ऐसी सभी राशियों को हम क्या कहते हैं, समजाती राशियां। जैसे कि लंबाई और ऊंचाई और चौड़ाई और मोटाई, ये 4 राशियां आपको दिखाई दे रही होंगी। ये चारों राशियां एक दूसरे के समरूप क्यों हैं, क्योंकि इनके नाम तो अलग हैं लेकिन इनके मात्रक समान है। लंबाई को भी हम मीटर से नाप सकते हैं, ऊंचाई को भी नापते हैं, चौड़ाई को भी नापते हैं और मोटाई को भी नापते हैं। इन सबको हम मीटर से या सेंटीमीटर से या हेक्टोमीटर से नापते हैं, एक ही मात्रक से नापते हैं, इसीलिए इनको समरूप राशियां कहते हैं। ऐसी करके आइए अब इसको समझते हैं, आय बचत और खर्च।
आय, बचत और खर्च ये भी समरूप राशियां हैं, सिमिलर क्वांटिटी हैं। क्यों है? क्योंकि आमदनी को, बचत को और खर्च को हम तीनों को रुपये में नापते हैं, धन में, मतलब रुपये में, पैसे में, ठीक है ना, इसे धन समझ के चलते हैं। तो इसीलिए इनको रुपये से नापते हैं। एक ही मात्रक है दोनों का, तीनों का एक ही मात्रक होने के कारण इनको हम क्या कहेंगे? समरूप राशियाँ। तो समरूप राशियों को कहते हैं जिनका नाम तो अलग होता है लेकिन मात्रक समान प्रकार का होता है, ऐसी राशियों को समजाती राशियाँ कहते हैं। और ऐसी राशियों की तुलना हम आराम से करते हैं, और ये हमने यहाँ पर करके भी दिखाया है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? मोहन की आमदनी की तुलना कुणाल की बचत से कर रहे हैं। अब बचत भी एक रुपये में नापी गई है यहाँ पर, और मोहन की आमदनी भी 1 लाख रुपये में ही नापी गई है। और फिर हमने बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटा दिया है, और हमारे पास जो परिणाम आया है उससे हमें पता चल गई है कि कुणाल की बचत मोहन की आमदनी से 1 लाख रुपये अधिक है, और या फिर पता चलता है कि मोहन की आमदनी कुणाल की बचत से 1 लाख रुपये कम है। ठीक है ना? तो हम समरूप राशियों की भी तुलना करते हैं। ठीक है ना? अब हम इसे समान मात्रक। तुलना करने के लिए ये भी आवश्यक है कि दोनों राशियों के मात्रक समान होने चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपने रमेश की ऊंचाई की तुलना सुरेश की ऊंचाई से की। अब हमें रमेश की ऊंचाई अगर हमने मीटर में नापी है तो सुरेश की ऊंचाई को हमें मीटर में ही नापना है, तभी तुलना करनी है, अन्यथा तुलना नहीं करनी है। ऐसे ही अगर मान लो रमेश का वजन आपने किलोग्राम में नापा है तो मोहन का वजन भी आपको किलोग्राम में ही नापना है। अगर ऐसा कर दिया कि रमेश का वजन किलोग्राम में नाप लिया, मोहन का वजन ग्राम में नाप लिया, तो देखो यहाँ परिणाम कैसे प्राप्त होते हैं। देखिए समान प्रकार के मात्रक नहीं होते। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि ए की आयु को 40 वर्ष लिखा है, बी की आयु 10 वर्ष है। यहाँ पर जब हमने इन दोनों की उम्र की तुलना की है तो हमने बड़ी राशि में से छोटी राशि को उठा करके 30 वर्ष लिख दिया है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ए की आयु बी की आयु की 30 वर्ष अधिक है, और या फिर हम कहेंगे बी की आयु ए की आयु से 30 वर्ष कम है। ठीक है ना? अब इसको अगर हम समान मात्रक न करके इसको जो 10 वर्ष है इसको महीने में बदल लें, 12 का गुणा किया 10 में तो 120 महीने आ गए। अब हम क्या करेंगे? अब बड़ी राशि कौन सी होगी? ये वाली। तो नियम ये है कि जब कभी भी हम घटाव की सक्रिया से तुलना करते हैं तो हम बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटाते हैं। तो हम क्या करेंगे? 120 में से 40 को माइनस किया, घटाया, तो हमारे पास 80 महीने। पहले तो हमें यही नहीं पता चल रही है कि 80 महीने लिखें कि वर्ष लिखें, क्योंकि सबसे पहले तो महीने से वर्ष घटा ही नहीं पाएंगे, और जब घटा नहीं पाएंगे तुलना कैसे कर पाएंगे? तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि दो राशियों की तुलना अगर हमें घटाव की सक्रिया से या फिर भाग की सक्रिया से करनी होती है तो हमें ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि राशियाँ समान प्रकार की होनी चाहिए, समान प्रकार की नहीं है तो समजाती होनी चाहिए, और मात्रक दोनों राशियों के समान प्रकार के ही होने चाहिए, तभी हमें तुलना करनी है, अन्यथा हमें तुलना नहीं करनी है।